यो टिक्का लगा रखा है तूने। अभी बच्चे भी तबीयत ठीक नहीं है रे। टिक्का तो मम्मा ने लगा दिया, तुझे नहला भी दिया था, तूने क्यों लगाया मेरे बेटा? है इधर दिखा फेस, दिखाओ इधर, इधर दिखाओ। ये ऐसे टिक्का लगता है, ऐसे लगे टिक्का? ए मांग रखी है तूने पूरी, देख लो उसकी हरकतें। ये देखो जी मेरे घर की हालत क्या हो रही है। 1 महीना से भी ऊपर हो गया मैं आई अब यहाँ पे, और देख लो घर। ये तो मैंने अभी धो के रखे हैं, ये सामान निकाल लूंगी मैं अभी, जो बाकी के बर्तन जाएंगे घर वापिस। देख लो परात भी नोई डाल रखी है, ये देख लो। और ये बिस्किट लेके बैठ गया, खोल दो खोल दो खोल दो। और आते ही झाड़ू तो लगाइए एक बार। और रसोई में सच में काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना बुरा हालत लग रही है मुझे। और वॉश बेसिन भी इतनी गंदी करके गे रखी, कहीं कुछ पड़ा कहीं कुछ पड़ा। बस क्या कह रहे हो बेटा? आप कहाँ लेके जाओ ये डब्बा? कौन से वाले बिस्किट खाने? तुझे कभी नमकीन खानी, तुझे कभी बिस्किट खाने। खा ले चल। चलो भाई दूध गर्म करा ऐसे में ही चाय बनाई है, चाय पीते हैं। टाइम हुआ है 10:30 होने वाले, फिर देखेंगे जो कुछ। पूरा घर मेरा ऐसा फैला पड़ा है ना, ऐसा ऐसे देख लो खिलौने इसके, देख लो पूरे बैठ कर। आज 30 सारी इसने ऐसे खिलौने बिखेर दिए। और पूरा घर देख के ना सच्ची में इतना बुरा हालत घर की हो रही है, और उससे दुगनी हालत मेरी हो रही है। काम करने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, और देख के नहीं लग रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ, इतना बुरा हो रहा। रसोई मेरी ऐसे ही पड़ी फैली हुई, खड़ा नहीं होया जा रहा। क्या करे? देखो हनु को ऑरेंज खाना है, अब हनु को ऑरेंज छील लिया। घड़ी में कभी सुसु कभी पानी कभी ये कभी वो। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटा आराम से सुकून से दवाई लेके लेट जाऊँ, नहीं, पता ही नहीं है। बस लावे छील के दूंगी। और ये देखो यहाँ पे फिर मैं हनु को दे रही थी ऑरेंज छील के, इसका ऑरेंज खाने का मन हो रहा था। और बस मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं था उस टाइम पे। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊं, खड़े होते मुझे ऐसे चक्कर से आते थे, पता ही नहीं क्या बीपी सा लो हो रहा था। और कुछ कोल्ड में भी ना जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो जाती है। और तो मैं दवाई लेके लेट गई थी थोड़ी देर। और उसके बाद फिर मुझे ना ज़्यादा टेंशन काम की भी हो रही थी कि रसोई में भी ऐसे फैला पड़ा है, गंदी हो रही है। और घर पे भी पूरा घर ऐसे फैला पड़ा हुआ है, कैसे साफ़ होगा। कुछ तो मुझे और ज़्यादा देख देख के भी ना टेंशन में और ज़्यादा हालत मेरी बिगड़ रही थी। फिर भी मैं हिम्मत सी करके ना शाम के टाइम 4-5 बजे के करीब, 4 बजे सी उठ गई थी। फिर सोचा कि चलो भाई करना तो है ही है, कौन करेगा। तो फिर मैं लग गई थी अपने काम में। अब देखो मैं सारे जो टोकरे में भी हैं बर्तन, सारे बर्तन ही मैं साफ़ करूँगी। टोकरे के भी, वैसे भी जो यूज होते हैं वे भी, और जो यूज नहीं होते वे भी। अब मैं सारे बर्तन यहाँ पे ये निकाल के रख दूँगी काउंटर पे ही इसमें से, क्योंकि अच्छे से मैं इसको भी साफ़ करूँगी। और हनु ना परेशान कर रहा था, कभी कुछ उठा कभी कुछ उठा। इस बच्चे को बस यही लगता रहता है। और मैंने सारे बर्तन देखो, कुछ आधे तो सिंक में थे और आधे ऊपर काउंटर पे रखे हुए थे। अब पहले मैं कर दूँगी ये क्या नाम की बर्तनों का टोकरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खिड़की में से धूल वूल तो आती रहे। और मैं साफ़ करती रहती हूँ सारे बर्तन ही ज़्यादातर। और जो यूज नहीं होते उनको भी थोड़े बहुत दिन में तो कर ही देती हूँ, लेकिन अब तो बहुत दिन से नहीं वैसे ही पड़े थे। तो बस मैं सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके तब रखूँगी। ये टोकरा कर दिया मैंने साफ़ अच्छे से धुल करके। वो ना यहाँ पे जगह स्पेस कम पड़ रही थी, तो फिर मैं इसको साफ़ तो यहीं पे कर दिया था, लेकिन फिर धुल के बाथरूम की टंकी, बाथरूम में धुल के रख के आई थी टंकी पे से पानी लेके। और अब मैं ये जो बर्तन पड़े हैं ना सारे, इनको अच्छे से साफ़ कर करके रख लूँगी यहीं पे ही। और हनु के साथ भी मैं बात कर रही थी, फिर ये आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे और बोले थे आंटी आप इतने दिन में आए हो, और हनु तो हमें भूल गया, ऐसे बोले थे कि ये तो हमारे नाम भी लेना भूल गया। और हनु के पापा को जाना था, फिर मार्केट जाना था। ये भी मंदिर से आ गए थे, फिर ये लाइनिंग लेने गए थे, कहते कि मैं कटिंग कर लूँगा। तो मैं गेट बंद करने गई थी फिर। और यहाँ पे देखो बस फिर मैं सारे बर्तन पहले तो सारे साफ़ कर करके बर्तन का ही काम ख़त्म करूँगी। डब्बे वगैरह फिर मैं बाद में साफ़ करूँगी। और मैं सोची थी पहले कि डब्बे धुल दूँगी, लेकिन धुले तो मैंने कुछ दिन पहले ही थे। फिर भी बस अब की बार में ना कपड़े से साफ़ कर दूँगी, अच्छे से पोंछ दूँगी, गीला कपड़ा करके उससे पहले गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और फिर सूखे कपड़े से कर दूँगी। और यहाँ पे उनके पापा बोल रहे थे कि जब तेरे तबीयत ठीक नहीं है तो पड़ जाए, क्यों फालतू की टेंशन ले रही है। मैं कहती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये रसोई में ऐसे फैला पड़ा, और मुझे बर्तन भी गंदे लग रहे हैं। वो यह है कि अपने हाथ का काम अपने हाथ का ही होता है। जेंट्स
करते हैं, ऐसे नहीं है कि हनु के पापा नहीं करते, बेचारे बहुत करते हैं, सारा ही काम कर लेते हैं, लेकिन वो भी क्या करें, शॉप का करें, घर का करें, अपना बस परेशान थे। तो मैं उन्हें भी नहीं कहती ज़्यादा कुछ, भाई जो काम लेडीज़ का है वो तो लेडीज़ का ही अच्छे से करती है। अभी देखो मैं बर्तन धुल के रख दूँगी अब। और बर्तन धुलने के बाद मैंने सारे बर्तन धुले थे, फिर मैंने नंबर आ गया है अब डब्बों का। अब मैं अच्छे से पहले गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ उनको, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। और तो हन्नू भी यहीं पे था, बोले था मम्मा मैं भी करता हूँ सारे कामों में, तो ये बच्चे को करने होते हैं मेरे। मैं बोलती पहले ना मैं कम मतलब कि जो डिब्बे साफ़ करती रहूँगी, फिर वहीं कोई काउंटर मैंने धो दिया था गैस वैस साफ़ करके, पहले नीचे के लगा दूँगी फिर ऊपर के कर लूँगी, क्योंकि पानी से तो बिल्कुल अच्छे से तो नहीं करना है मुझे, बस कपड़े से साफ़ करनी है। और वैसे भी ऊपर ये जो रैक में भी मैं इससे ही ऐसे ही साफ़ करूँगी। और हम यहाँ पे ये डब्बे उठाते बोले थे मम्मा ये तो थाली है, इसमें तो कुछ नहीं है। मैं बोलती मैं कहा हाँ बेटा ये 2 डब्बे खाली हैं, इनमें मैं थोड़ा ना सामान रखूँगी, कुछ जो उसमें रखा हुआ है पैकेट खोल लेते ना, जैसा थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो सामान डाल लूँगी अब मैं इनमें। और मैंने डिब्बे साफ़ करके लगा दिए हैं। उधर स्लैब मैंने साफ़ कर दिया था, काउंटर भी है उधर से जहाँ डब्बे रखे हुए थे। और इसमें ना काम इतना ज़्यादा फैल जाता है। देखो इसमें ये जो अजवाइन है और एक सौंफ, ये निकाल के रख दूँगी मैं इसमें से। और मसालेदानी में पता मैं नमक अलग से निकाल के रखती हूँ थैली का। और हनु के पापा ने नमक निकाला होगा, चाय की पत्ती लेके आए होंगे, तो मैं पैकेट भी ना इन्होंने खुले के खुले ही ऐसे बाल्टी में रखे हुए हैं नीचे, मतलब कि जितना यूज होया होगा इन्होंने निकाल लिया होगा थोड़ा बहुत, और ऐसे ही फिर बाल्टी में रख दिया। और मैं ये सोची कि अगर मेरे से पहले हनु उसमें लग जाता तो बाल्टी में ही सारी नमक भी उसमें मिल जाता और चाय पत्ती भी सब मिक्स हो जाता। और हल्दी निकल ली होगी, हल्दी की भी ऐसी पन्नी खुली पड़ी थी, बस मिर्ची का पैकेट खुला हुआ रखा था। सारे काम इनके ऐसे ही होते हैं जल्दीबाजी के। और अब मैं ऊपर से उतार रही हूँ रैक में से ये डब्बे, ये भी मैं अच्छे से साफ़ करके रखूँगी सारे डब्बे। और ये देखो ये मिर्ची का पैकेट खुला हुआ ही रखा था ऊपर ही। अब मैं इसको ना पन्नी में बांध के रखूँगी, क्योंकि जो पैकेट होते हैं उन पे या तो मैं रबड़ लगाने के बाद भी फिर भी मैं उनको एक लिफाफे में बांध देती हूँ, जिससे कि गिरे ना, दूसरे सामान में मिक्स ना हो ये। और देखो डब्बे वब्बे लगाने के बाद करने के बाद अब नंबर आया है मेरा टोकरा सेट करने का। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बर्तन अपने टोकरे में। बर्तन मैंने सारे मतलब कि सूख सी भी गए थे ये, तो मैं इनको अच्छे से अब लगा दूँगी इसमें टोकरे में। और फिर मुझे करना था फ्रिज भी साफ़। और फ्रिज की मैं बताऊँ, हनु के पापा शुक्रवार में गए थे यहाँ से, और ये लोग तो मंडे का है, मंडे में आए थे हम 11 अप्रैल को। और तब इन्होंने उस दिन चावल बनाए होंगे, तो मैं शुक्रवार के चावल मंडे तक रखे रहे थे जब तक हम आए। असल में इन्होंने भी इसलिए रख दिए होंगे कि मैं सुबह खा लूँगा, और फिर सुबह इनकी याद नहीं रही, वो फ्रिज में ऐसे कैसे इतने रखे थे 3 दिन तक। थोड़ी सी दही पड़ी एक कटोरी में, थोड़े से डब्बे में पड़ी, ऐसे ही पड़े थे फ्रिज में भी। फिर मैंने अच्छे से रात में भी किया था फ्रिज, तो मैंने साफ रात को खाना वाना खाने के बाद 8:30-9 बजे के करीब मंडे में ही तब फ्रिज साफ़ किया था मैंने। उसका तो मैंने कोई सूट नहीं किया था, बस फ्रिज साफ़ करके छोड़ दिया था। फिर मैंने रात में फिर अगले दिन सब्जी वगैरह लेके आए थे। जी रसोई तो हो गई है हमारी, उस दिन तो कुछ नहीं लाए थे, मोटा मोटा सा कर दिया है मैंने, बस सारे किया है, बर्तन वर्तन सारे साफ करके लगा दिए अच्छे से। मसालेदानी कुछ रखी हुई है, ऐसे लगाऊंगी अब। और बस रसोई का ही किया है अब तो, क्योंकि मेरी भी हालत थोड़ी डाउन है। और देख लो ये मेरा सपुत्र कितने काम फैलाता है, देख लो सारे टॉयज कैसे बिखरे पड़े हैं। और इसको बोल रही हूँ बेटा इकट्ठे कर ले, तो नहीं कर रहा है, इकट्ठे भी है। और इधर रूम में तो इतना, ये कपड़े जब मैं गई थी तब के हैं, ये उस दिन के धुले हुए। और 1 महीने से ऊपर हो गए, 1.25 महीने, 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, 5 दिन। और उस दिन के ये कपड़े धुले होंगे उनके पापा ने आके। वैसे तो मैं सारे धुल के गई थी, एक दिन के जिस दिन गए थे ना वो निकले हुए थे, बस ये कपड़े थे हमारे, तो बाकी उनके पापा ने अपने बाद में धोए होंगे, पहने होंगे। और ये कपड़े भी झुके तू पड़े हैं, ये भी इन्होंने धो के डाल रखे हैं, इनका धोएगा ना धोएगा कोई फायदा नहीं है। 1.5 महीने से यहीं पड़े कपड़े ऐसे ही। कंबल भी मेरा ऐसे ही रखा है, यहीं पे वहीं रख के गई थी, यहीं पे रखा। एक भी उसमें पड़ा है काउंटर में, इनको भी धुलवाने हैं या धोने हैं, जैसा भी होगा, अपनी कोई हिम्मत है नहीं धोने की। और देखो रूम में फैला कैसे पड़ा है, बैग वैग भी सारे ऐसे ही पैक पड़े हैं अभी। ये भी अभी मैंने निकालने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो तो अभी मैं दवाई लेकर पड़ गई थी थोड़ी देर, घंटा, तब जाके मैंने अपनी रसोई की साफ कर ली। कपड़ों का देखो कितना टिल्ला लग रहा है।
और ऊपर से मेरा हानू इतना परेशान करे मुझे, आते ही पैरों में हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी, ऐसी हालत खराब हो रही। कहाँ जाना तुझे? इसे बाहर जाना है, बस बाहर गाड़ी ले जानी से, गाड़ी ले जानी है। तेरे पापा ले जा तो रखी। अब थोड़ी देर में बैठूंगी, थोड़ी ठंडी सी हवा लेंगी सुकून से, उसके बाद देखती हूँ फिर क्या काम करेंगे। अब तो कुछ नहीं होगा, कल को होगा। और तो बाकी जो मेन था रसोई का वो मेरा हो गया। तो चलिए फिर अभी हनु को मैं थोड़ा सा बाहर घुमा देती हूँ, थोड़ा सा मैं भी ठंडी सी हवा ले लूँ, मुझे भी बस हालत खराब हो रही है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तबीयत ठीक रही तो कोशिश करूँगी बनाने की, वैसे तबीयत मेरी ऐसी है अभी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय।